नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न यानी कि जेमिनी एसेंडेंट का जून 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग देखेंगे। अगर आपने मिथुन लग्न का मई 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मिथुन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा और राहु आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु सूर्य शुक्र और बुध आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके शुक्र जो विराजमान हो रहे हैं वे 12 जून को विराजमान हो रहे हैं और शुक्र आपके 5वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं और आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं, आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। देखिए, 12 जून से ना आपके पत्रिका में शुक्र द्वारा राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो आप सोच समझ करके निर्णय लेंगे, साधना सोच समझ के करेंगे और जो स्टूडेंट्स हैं वे भी अपने पढ़ाई का निर्णय सोच समझ करके लेंगे और आपके बच्चों के बारे में आप विचार भी करेंगे। हालांकि आपका खर्च बढ़ेगा 12 जून से, आपका दवाइयों और बीमारियों को लेकर के खर्च बढ़ेगा और अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन ट्रेड या फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं तो आपके काम पे भी आपका खर्च बढ़ने वाला है 12 जून से। और जो बुध विराजमान हो रहे हैं, बुध यहाँ अपने राशि में ही 14 जून से विराजमान होकर पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, आपके पराक्रम को तो निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। और सूर्य जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके 3रे भाव के स्वामी हैं जो कि आपके लग्न पे 15 जून से विराजमान होंगे। तो यहाँ पे सूर्य द्वारा भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, आपके पराक्रम को तो निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे सूर्यदेव। 2रे भाव में आपके बुध विराजमान हो रहे हैं 29 जून को और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 2रे भाव के जो स्वामी हैं आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोश का होता है और आपके 2रे भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है 1 जून से। तो 1 जून से आपके परिवार के सदस्यों को क्रोध ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे आपको विवाद से बचना है। हालांकि बुध देखिए आपके 29 जून को विराजमान हो रहे हैं और चंद्रमा के राशि में विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। हालांकि चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, तो यहाँ पे आपके परिवार वाले थोड़े विचलित महसूस कर सकते हैं और ऊपर से मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो विवाद होने के योग बन रहे हैं, तो यहाँ पे आपको विवाद से बचना है। हालांकि आपका आपके परिवार के प्रति फोकस रहने वाला है 29 जून से। आपके सेविंग्स को लेकर के चिंतन करेंगे आप 29 जून से, आप अपने सेविंग्स के बारे में विचार करेंगे 29 जून से। 3रे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है और आपके 3रे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, 3रा भाव जो होता है वो होता है स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो 3रे भाव में आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। हालांकि देखिए 30 अप्रैल तक गुरु की दृष्टि भी आपके 3रे भाव में पड़ रही थी, तो आपका पराक्रम को तो बढ़ा रहे थे, पर यहाँ पे 1 मई से आप ये नोटिस किए होंगे कि आपके पराक्रम में थोड़ा बहुत आप कमी महसूस कर रहे हैं। छोटे भाई बहन, पड़ोसी से मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं और आपके 3रे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 13 मई से लेकर के 14 जून तक। तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनपे आपका खर्च बढ़ेगा 13 मई से 14 जून तक। जो आपका डेली का प्रवास होता है ना, जिसको हम लोग डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उस पे भी आपका कुछ खर्च बढ़ेगा 13 मई से 14 जून तक। और जब आपके 3रे भाव के स्वामी आपके लग्न पे 15 जून को विराजमान होंगे तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, मई महीना से आप आपके पराक्रम में कमी महसूस कर रहे थे, पर यहाँ पे अभी आपका पराक्रम थोड़ा बढ़ेगा 15 जून से। 4थे भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके 4थे भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 31 मई से लेकर के 13 जून तक। देखिए, 4था भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो यहाँ पे 4थे भाव में 1 मई से जब देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि आपके 4थे भाव में पड़ने लगी ना, तो यहाँ पे आपको घर, माता, वाहन का सुख आपको अच्छा मिलेगा।
और आपके चौथे भाव के स्वामी, जैसा कि मैंने आपको बताया, 12वें भाव में 31 मई से लेकर के 13 जून तक विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी माता, घर, वाहन को लेकर के खर्च बढ़ेगा, सुख को लेकर के आपका खर्च बढ़ेगा। और वहीं जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान होंगे 14 जून को, तो 14 जून से 28 जून तक आपको सुख की प्राप्ति होगी। आप बलवान, सुखी और माता से आपको सुख मिलेगा। और जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में 29 जून को विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए, जो लोग भी घर वाहन से संबंधित काम करते हैं ना, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, या फिर आपका कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके लाभ के योग बन रहे हैं 29 जून से। और 5वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 19 मई से लेकर के 11 जून तक। तो 19 मई से 11 जून तक जो स्टूडेंट्स विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं, बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय है। आपका आपके बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा बढ़ेगा। आपके प्रेम संबंध अगर किसी के साथ चल रहा है तो प्रेम संबंध को लेकर के आपका खर्चा बढ़ेगा 19 मई से लेकर के 11 जून तक। और जब आपके 5वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे 12 जून से विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, राजयोग का शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आप सोच समझ के डिसीजन लेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं वे सोच समझ के डिसीजन लेंगे। अगर आप साधना करते हैं तो साधना भी आप सोच समझ के करेंगे। पढ़ाई को लेकर के अगर कोई डिसीजन लेना है तो आप बहुत ही सोच समझ करके डिसीजन लेने वाले हैं 12 जून से। हालांकि देखिए, यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके बच्चों को क्रोध ज्यादा आएगा, तो विवाद से बचें। अपने बच्चों को गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल करवाएं, थोड़ा सा उनको डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। और आपके प्रेम संबंध भी अगर किसी के साथ चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका, तो उनको भी क्रोध ज्यादा आएगा, तो विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं 1 जून से, तो विवाद से बचें। 6वें भाव में आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और यहाँ मंगल के घर में ही मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा, मौसी का होता है। तो 6वें भाव में आपके शनि की दृष्टि पड़ रही थी 17 जनवरी 2023 से। अभी थोड़ा पीछे जा रहे हैं हम लोग। तो 17 जनवरी 2023 से आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, वे कम थे। हालांकि आपके मामा मौसी के साथ थोड़े मन मुटाव होने की संभावनाएं बन रही थी, पर अब देखिए, यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी 1 मई से। तो 1 मई से गुरु की दृष्टि पड़ेगी, यानी कि आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़ने वाले हैं। आपके मामा मौसी के साथ आपके संबंध में मजबूती आएगा 1 मई से, पर यहाँ पे आपके कंपटीशन आपके काम में बढ़ेगा, आपके शत्रु कॉम्पिटिटर बढ़ने वाले हैं। और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है मंगल के घर में। देखिए, जनरली आपका देखा गया है ना, जो भी मिथुन लग्न वाले होते हैं, उनके जो शत्रु या कॉम्पिटिटर होते हैं वे नेचर में एग्रेसिव होते हैं। मामा मौसी नेचर में एग्रेसिव होते हैं। और मंगल के घर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे उनका एग्रेशन बढ़ने वाला है, क्रोध बढ़ने वाला है। तो विवाद से आपको बचना है, क्योंकि यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो होते हैं वे कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपका उनसे झगड़ा हो जाए, तो इससे आपको बचना है। मामा मौसी को भी क्रोध ज्यादा आएगा, तो मामा मौसी से भी विवाद से बचें। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे शुक्र की दृष्टि पड़ रही है 12 जून से, बुध की दृष्टि 14 जून से और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है 15 जून से। और आपके 7वें भाव के स्वामी जो है वे आपके 12वें भाव में विराजमान हो गए हैं 1 मई 2024 से। देखिए, 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो यहाँ पे 7वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 1 मई 2024 से विराजमान हो रहे हैं, तो आपकी स्पाउस थोड़ी खर्चीली होगी और आपका आपके स्पाउस पे खर्चा भी बढ़ा होगा। अगर आपकी स्पाउस विदेश जाने का प्रयास कर रही हैं, तो 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक उनके लिए फेवरेबल समय। इस समय अगर वे प्रयास करेंगी तो उनका विदेश जाने के अच्छे योग बन रहे हैं। आपका आपके स्पाउस या फिर आपके भागीदार के साथ भी विदेश जाने के योग बन रहे हैं। तो अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये जो समय मैंने आपको बताया ये फेवरेबल समय रहेगा। और शुक्र की दृष्टि 12 जून से पड़ रही है, तो आपके स्पाउस या भागीदार जो है थोड़ा लग्जरी के प्रति आकर्षित होंगे 12 जून से, बुद्धिमानी से डिसीजन लेंगे। और अगर आपका भागीदार कोई कानूनी काम करने का प्रयास कर रहा है तो उसके लिए भी अच्छा समय है 15 जून से। 8वें भाव में आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। हालांकि देखिए, यहाँ पे बुध की दृष्टि भी आपके 8वें भाव में 29 जून से पड़ेगी। देखिए, 8वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है।
तो आपके 8वें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके आयु को तो निश्चित तौर पर अच्छा कर रहे हैं। और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपके ससुराल वाले जो होते हैं ना, वे आपके लिए लकी रहेंगे। हालांकि आपका नसीब जैसा आपका साथ देना चाहिए वैसा साथ देगा, पर बीच बीच में आपका नसीब आपका कम साथ देने वाला है। ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में मजबूती आएगा 1 मई 2024 से। 9वें भाव में आपके शनि विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही विराजमान है। देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। और 9वां भाव में आपके शनि विराजमान हुए हैं 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका लक तो आपका अच्छा साथ दिलाएंगे शनिदेव, पर यहाँ पे कभी कभी आप अपने लक में कमी भी महसूस करेंगे। यानी कि कभी आपको लगेगा आपका भाग्य अच्छा साथ दे रहा है, पर कभी कभी आप देखेंगे कि आपका भाग्य आपका अचानक से कम साथ देने लगा। आप अपने आप में स्पिरिचुअल महसूस कर रहे होंगे 17 जनवरी 2023 से। और ये जो समय है ना 17 जनवरी 2023 से, तो आप अगर पूजा करेंगे तो पूजा आपके लिए अच्छा फलदायी रहेगी। तो आप पूजा तो नियम पूर्वक करें। आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस है उनके साथ आपका संबंध अच्छा करेंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे आपका नसीब आप ये नोटिस करते होंगे कि आपका नसीब तुरंत साथ नहीं दे रहा है, थोड़ा देरी कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। तो 2.5 साल रहते हैं तो वे फल भी बहुत धीरे धीरे प्रदान करते हैं। जैसा उनको इस फल प्रदान करना चाहिए तुरंत वैसा फल नहीं प्रदान करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे प्रदान करते हैं। 10वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और राहु विराजमान है और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो देखिए यहाँ पे चंद्रमा आपके 10वें भाव में 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान हो रहे हैं और आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं जो कि आपके 10वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। और राहु आपके 30 अक्टूबर से विराजमान हो गए आपके 10वें भाव में। तो आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा भी आपके 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान हो जा रहे हैं। तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपके बॉस और पिता में थोड़ा जिद बढ़ेगा। हालांकि थोड़ा वे 1, 2, 28 और 29 तारीख को वे मूडी रहेंगे, पर यहाँ पे उनके स्वभाव में जिद बढ़ा हुआ है। तो डिप्लोमेटिकली आप उनको हैंडल कीजिए, बहुत सोच समझ करके हैंडल कीजिए और अपने समझदारी से उनको अगर आप हैंडल करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान हो जा रहे हैं 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। तो 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक आपके काम को लेकर के आपका खर्चा बढ़ेगा। बॉस और पिता पे आपका खर्च बढ़ने वाला है। काम में आपकी बाधाएं उत्पन्न होगी, पर यहाँ पे जो लोग भी विदेश जाने का काम को लेकर के प्रयास कर रहे हैं ना, जैसे कि कोई काम कर रहे हैं, हो सकता है आपके ऑफिस से आपको विदेश भेजे, तो यहाँ पे 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक काम से आपके विदेश जाने के योग बन रहे हैं। और 11वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और यहाँ मंगल अपने राशि में ही विराजमान है और शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो 11वें भाव में मंगल विराजमान हो रहे हैं 1 जून से। तो यहाँ पे मंगल द्वारा आपके पत्रिका में बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे आपको जन संपर्क, जिसको कि हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं, उससे आपको लाभ होगा। आपके दोस्त से आपको कोई काम मिलेगा जिससे कि आपको लाभ हो। हालांकि देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि 17 जनवरी 2023 से पड़ रही है। तो जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में जैसा इंक्रीमेंट वे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा होगा, अप्रेजल्स नहीं हो रहा होगा। जॉब अगर स्विच करने का प्रयास कर रहे होंगे तो जैसा वे सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा सैलरी नहीं मिल पा रहा होगा। बिजनेस में पैसा टूट टूट के आ रहा होगा। और ऊपर से देखिए यहाँ पे मंगल भी विराजमान हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं बहुत ही समझदारी से अपना पैसा निकालें। व्यापार करते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा फंसता है, तो यहाँ पे आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि यहाँ पे अभी आप 1 जून से आप में एग्रेशन आएगा, विवाद के योग बन रहे हैं। तो विवाद से आपको बचना है और पैसा समझ करके निकालें। बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोगों से विवाद के योग बन रहे हैं, तो आपको विवाद से बचना है, तो आप विवाद से बचें। 12वें भाव में आपके गुरु विराजमान हो रहे हैं, सूर्य विराजमान हो रहे हैं, शुक्र विराजमान हो रहे हैं और बुध विराजमान हो रहे हैं। और शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राज्यों का भी निर्माण हो रहा है 19 मई से लेकर के 11 जून तक। देखिए 12वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव में आपके गुरु विराजमान हो गए तो आपके खर्च को तो निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। और सूर्य शुक्र भी आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे सरकारी दंड भरना पड़ सकता है 13 मई से लेकर के 14 जून तक।
तो कोई भी रूल्स ना तोड़ें, संभल करके ड्राइविंग करें और कोई भी सरकारी नियम ना तोड़ें, वरना यहाँ पे आपको सरकारी दंड भरना पड़ सकता है। लेडीज को लेकर के, आपके स्पाउस को लेकर के आपका खर्चा बढ़ेगा 19 मई से 11 जून तक, और कम्युनिकेशन डिवाइसेस को भी लेकर के आपका खर्चा बढ़ेगा 31 मई से 13 जून तक। हालांकि देखिए, शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में, जैसा कि मैंने आपको बताया, विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है 19 मई से लेकर के 11 जून तक। तो 19 मई से 11 जून तक आप पैसे से सब कुछ हासिल करेंगे। अगर आप खर्च करेंगे तो आपको खर्च करके उसका फल भी मिलेगा। आरोग्य पर आपका खर्चा होगा और प्रदेश जाने में भी आपका खर्च होगा, और आपके पांव के तलवे में दर्द की समस्या भी आपको उत्पन्न हो सकती है 19 मई से 11 जून तक। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं या कुछ भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 5 तारीख, 6 तारीख, 19 से 21 तारीख, 24 और 25 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिदेव की पूजा नियम पूर्वक करनी है। शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाएं, शनिदेव के मंदिर जाएं और पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं और उसकी 7 बार परिक्रमा करें। और 17 जनवरी 2023 से, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूजा आपके लिए फलदायी रहेगी। तो आप शनिदेव की पूजा तो डेली अगर आप कर पा रहे हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।